नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक हो को डरना। मेरे इस नए चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा एक चैनल सुमति के नाम से और भी है, जिसको आप लोगों ने बहुत ही अच्छा मेरे को सहयोग किया है। मैं चाहती हूँ इस चैनल में भी आप मेरा सहयोग करें। मेरा ये चैनल भगवान हनुमान भैया जी को पूर्ण रूप से समर्पित है और मेरा ये चैनल पूर्ण रूप से धार्मिक चैनल रहेगा और विभिन्न देवी देवताओं के बारे में मैं जो बताना चाहती हूँ या जो मेरा मन करता है वो मैं इस चैनल पर डालती रहूँगी और आप सभी से मैं सहयोग की आशा करती हूँ। कृपया मेरा उचित सहयोग करें और उचित मार्गदर्शन करें। आज मैं इस चैनल पे अपना जो लॉन्ग वीडियो डाल रही हूँ वह रामचरितमानस से संबंधित है। प्रभु श्री राम की रामचरितमानस का पाठ मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ, जिसके प्रतिदिन 5 दोहे मैं आपके सामने पेश करूँगी हिंदी अर्थ सहित। आज की व्यस्तता भरी ज़िंदगी के अंदर कई माताओं, बहनों को, भाइयों को इतना समय नहीं मिल पाता है कि वो प्रतिदिन बैठें और विधिवत रूप से अपना पाठ करें। ऐसे में वो मेरे पाठ को चलाकर छोड़ सकते हैं। कहते हैं कि पाठ करने का भी वही फल मिलता है जो कि पाठ सुनने का मिलता है। और ये 5 दोहे और 5 दोहे के बीच में आने वाली जितनी भी चौपाइयाँ हैं वो सब मैं हिंदी अर्थ सहित आपको विस्तार से सुनाऊंगी और 5-5 दोहे का मेरा एक वीडियो होगा। मेरे इन वीडियो को देखकर अगर आपको कोई कमी लगती है तो कृपया मुझे कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं आने वाले एपिसोडों में उनका सुधार कर सकूं और आपसे अपेक्षित सहयोग की मैं आशा रखती हूं। और मेरे इस चैनल पे मेरे इस प्रयास को जो मैंने प्रयास प्रारंभ किया है और मैं चाहती हूं कि मुझे आपका सहयोग मिले, क्योंकि मैं इस क्षेत्र के लिए नई हूँ और यूट्यूब परिवार मेरा अपना परिवार है जिसमें मैं खूब मन लगाकर काम करना चाहती हूँ। अगर आपका सहयोग मिलेगा तो ही ये संभव है, अन्यथा नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने सुझाव मुझे अवश्य बताएं। तो आज मैं पाठ का प्रारंभ कर रही हूँ और जैसा भी मुझे ज्ञान है वैसे मैं आपको बता देती हूँ और आप मुझे बताइएगा कि मुझे क्या सुधार करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं प्रभु के सामने दीप प्रज्वलित हमने कर दिया है। दीप प्रज्वलित करके हम समस्त देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। अपने दिन वगैरह आज पहला पाठ का पहला दिन है तो समस्त देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है और साथ ही श्री हनुमान भैया जी को आसन दिया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ प्रभु हनुमान जी की उपस्थिति होती ही है, इसलिए उनको आसन दिया जाता है। उसके बाद में लोटे में जो जल रखा जाता है उससे 3 बार आचमन किया जाएगा। 3 बार आचमन करने के बाद में फिर हम उससे शुद्धिकरण हो जाता है। शुद्धिकरण के बाद में हम सभी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे। आह्वान करने के बाद में हम उनको कहेंगे कि आप हमारा पाठ सुने। अगर पाठ के दरमियान हमसे अगर कोई गलती हो गई हो तो हम माफ़ी चाहते हैं, और ऐसा कह के हम पाठ स्टार्ट करेंगे। ये अपने रामचरितमानस के पवित्र ग्रंथ है, ये तो आप सभी जानते हैं। आज फर्स्ट डे है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, नहीं तो रोज़ाना तो मैं खाली आगे वाले दोहे से स्टार्ट कर दूंगी। सबसे पहले हम पारायण विधि पढ़ेंगे। पारायण विधि पढ़ के आवाहन मंत्र पढ़े जाते हैं। आवाहन मंत्र में अगर आपकी संस्कृत अच्छी है तो आप पूरा मंत्र पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप ओम तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकि नमः, ये सब इतना पढ़ भी लो। इतना भी आप पढ़ लेंगे तो भी चलेगा। मैं यहाँ पारायण विधि से स्टार्ट कर रही हूँ। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। श्री रामचरितमानस का विधिपूर्वक पाठ करने वाले महानुभावों को पाठ प्रारंभ से पूर्व श्री तुलसीदास जी की, श्री वाल्मीकि जी की, श्री शिव जी की और श्री हनुमान जी का आवाहन पूजन करने के पश्चात तीनों भाइयों सहित श्री सीताराम जी का आवाहन, षोडशोपचार पूजन और ध्यान करना चाहिए। तदनंतर पाठ का आरंभ करना चाहिए। सबके आवाहन, पूजन और ध्यान के मंत्र नीचे लिखे जाते हैं। इस तरह से ये आवाहन मंत्र दिए गए हैं, जिनको आप चाहें तो पूरा पढ़ लें, या फिर श्री तुलसीदासाय नमः, श्री वाल्मीकाय नमः, श्री गौरीपते नमः, श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः, श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः, श्री सपत्नीकाय भरताय नमः, श्री हनुमते नमः। इस तरह से ये पूरा पढ़ा जाता है इन सब के। और ये
ये 6 तो हो गए, और उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11 मंत्र हैं, ये पूरे पढ़े जाएंगे और समस्त देवी देवताओं का आह्वान हो जाएगा। इसके बाद में ये विनियोग है, ये भी पढ़ा जाता है, ठीक है। और ये है आचमन। आचमन मतलब हाथ में जल लेकर, सीधे हाथ में जल लेकर 3 बार आचमन किया जाता है। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः करके, और फिर चौथी बार में हस्त प्रक्षालन यानी कि हाथों को धोया जाता है। इसके बाद में आता है अथ करन्यास और हृदयन्यास। अगर आप पुरुष हैं तो करन्यास और हृदयन्यास आपको प्रतिदिन करने चाहिए। महिलाओं के लिए ये आवश्यक नहीं है, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। इसके पश्चात आता है अथ ध्यानम। ये आपको अपने को, सभी को, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, ये अपने को रोजीना करना चाहिए। और मैं भी इसको प्रतिदिन आपके सामने करूँगी। ध्यान रोजीना करूँगी और 2 आरतियाँ रोजीना करूँगी। बीच में अपनी 5 दोहों तक की 5 दोहे और उनके बीच में आने वाली चौपाइयाँ आपको मैं पढ़ के सुनाऊँगी और हिंदी अर्थ सहित सुनाऊँगी। आशा है आप मेरे इस प्रयास में मेरा सहयोग करेंगे और मेरा उचित मार्गदर्शन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ। कृपया आप भी मेरे साथ में अथ ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध बद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमुद सदाकर सजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। जय श्री राम। मेरे YouTube परिवार के समस्त सदस्यों, मैं आज अपना रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करने जा रही हूँ। हे प्रभु, मुझसे अगर कोई गलती हो या मेरे उच्चारण में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रामचरितमानस का जो पाठ है ये हम संपुट लगा के करेंगे। संपुट कब लगाया जाता है ये मैं पहले आपको बता दूँ। जैसे कि कोई चौपाई अपनी स्टार्ट होती है, यहाँ तो ये श्लोक है, इसके बाद में ये सौरठा है, सौरठा अपना यहाँ तक है, यहाँ से चौपाइयाँ स्टार्ट हो रही हैं। जब चौपाइयाँ स्टार्ट होती है तो चौपाई के शुरू में संपुट लगाया जाता है, और उसके बाद में जब ये चौपाइयाँ ख़त्म होती हैं, यानी कि दोहे से पहले, यहाँ पे ये चौपाई ख़त्म हो रही है, चौपाई ख़त्म होने के बाद में संपुट लगाया जाता है। या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि प्रत्येक दोहे के पहले और दोहे के बाद में भी संपुट लगाया जाता है। ये अभी मैं करूँगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज मैं आपके सामने दोहा नंबर 1 से लेकर दोहा नंबर 5 तक के पाठ करूँगी। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विरजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड प्रारंभ। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंद सामपि मंगलानां च कत्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकरम रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र विद्यते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र इस वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान सम्मत कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्धव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽप्यहं रामवल्लभाम्।
उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यान्माया वशवर्ती विश्वखलिम ब्रह्मादि देवासुरा यत्स त्वाद्मृषव भाति सकलम रज्जो यथा हे ब्रह्म यत्पादपल्लवमेकमेवं हि भवाभोधे स्थिति वर्षातां वन्दे अपिहं तं शेषकारणं परम रामाख्यं धीशं हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदम रामायणे निगतम किंचिदुत्तो अप्यम स्वातः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथाओं को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत वर्णन करता है। अब यह है सौरठा। सौ मतलब यहाँ से सौरठा स्टार्ट हो रहा है। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करीवर बदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरीवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवो सकल कलीमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, यानी कि दया करें। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करो सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्यामवन हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेहि उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। यहाँ पे अपना सौरठा ख़त्म हो गया। अब अपनी चौपाइयाँ स्टार्ट हो रही हैं। तो चौपाई से पहले अपन संपुट लगाएंगे। संपुट बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मैं जो संपुट लगाती हूँ वो मैं बता रही हूँ आपको। अब मैं अपना संपुट स्टार्ट कर रही हूँ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जरि बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। ये मेरा संपुट है। ये मेरा हर चौपाई से पहले और चौपाई के बाद में, या फिर आप कह सकते हैं कि हर दोहे से पहले हर दोहे के बाद में ये संपुट लगा के मैं पाठ करूँगी। अब मैं अपनी चौपाइयाँ स्टार्ट कर रही हूँ। बंदो गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मूरी में चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रच की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि यानी सुंदर स्वाद सुगंध और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजू मुकुरमल हरणी किए तिलक गुण गण बस करणी।
वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नखमणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तमसु स प्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उदर ही विमल विलोचन ही के मिटे ही दोष दुख भव रजनी के। सूझ ही रामचरित मणि मानिक गुप्त प्रगट जह जो जही खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक की गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। मति कीरति गति धूति भलाई अब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानव सतसंग प्रभाऊ लोकहूँ वेद न आनु पाऊँ। उसमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति यानी ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मृदु मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधक फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलना नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि यानी प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सट सुधरही सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। विधि बस सुजन सुगंध सुख, विधिवत सुजन कुसंगत परही। फनी मनी सम निज गुण अरुण सरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर यानी सोना बन जाता है, किंतु देवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अतः जिस प्रकार सांपों का सत्संग पाकर भी मणि उनके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण यानी प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमो सन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुणगन जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। तीसरा दोहा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रभव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बंधु संत समान, चित हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन झिमी, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु। ऐसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। ये वाला दोहा था 3 कै और ये वाला दोहा है 3 ख, क्योंकि एक ही नंबर चल रहा है तो इसमें बार बार संपुट लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप जब तक ये 3 नंबर चल रहा है स्टार्टिंग में और एंड में एक बार अपन लगा देंगे। अब इसके ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद में लगा देंगे हम। संत सरल चित जगत हित, जानी सुभाऊ स्नेहु। बाल विनय सुनी करी कृपा, रामचरण रति देहु।
संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। अब ये अपना समाप्त हो गया। अब मैं संपुट लगा दूंगी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बहुरी बंदी खलगन सती भाई जे बिनु काज दाहिने हूँ बाए। परहित हानि लाभ जिनके रे उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लकही सहसा की पर हित धृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हितरूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कुशान रोष महिषेषा अद अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सब ही के कुंभकर्ण समसोवतनी के। जो तेज दूसरों के जलाने वाले ताप और अग्नि तथा क्रोध में यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है। जिनकी बढ़ती सभी के लिए हित का नाश करने के लिए केतु यानी पुच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजु लगी तनु परिहर ही जिमि हिम उपल कृषि दली गरही। बंदौ खल जस थेश सरोषा सहस बदन बरनई पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े दोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवौ पृथुराज समाना पर अद सुनई सहज दस काना। बहुरी सक्र सम बिनवौ तेहि संतत सुरानीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनको विनय करता हूँ, जिनको सुरा यानी मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानी तथा देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र जेहि सदा प्यारा सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। दोहा संख्या 4 स्टार्ट हो रहा है। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खल रीति। जाने पानी जुग जोरी जन विनति करई सप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। मैं अपनी दिसी कीन निहोरा तिन्ह निज
और न लाभौ घोरा। बायस पली अहि अति अनुरागा। होई निरामिष कबहु की कागा। मैंने अपनी औरों से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु क्या वे कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदौ संत असज्जन चरना। दुखप्रद उभय बीच कछु बरना। बिछड़त एक प्राण हरि लेहि। मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है, और वह अंतर यह है कि एक यानी कि जो संत होते हैं वो तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत मिलते हैं जो दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान और दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना। उपजही एक संग जग माही। जलज जौक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु। जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों यानी कि संत और असंत जगत में एक ही साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोग की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोग शरीर का स्पर्श पाते ही रस चूसने लगती है। साधु अमृत के समान यानी मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला, और असाधु मदिरा के समान यानी मोह प्रसाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी आकाश समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज करतूती। लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुरसरी साधु। गरल अनल कलिमल सरी व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई। जो ही भाव नीक तेहि तोई। नीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा और गंगा जी, साधु और विश्व अग्नि और कलयुग के पापों की नदी, यथार्थ कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याघ्र, इनके गुण अवगुण और सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। अब है मेरा दोहा संख्या 5। इससे पहले मैं संपुट लगाऊंगी। मंगल भवन मंगलहारी। द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। भलो भलाई पे लहई लहई। निचाही नीचू सुधा सराही। अमरता गरल सराही मीचू। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मार देने में। मंगल भवन मंगलहारी। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। देखिए दोस्तों, आज मेरे 5वें पाठ तक का पाठ खत्म हो गया है। इसके बाद में ये जो अपने रामचरितमानस में जो डोरी होती है, इसको हम यहाँ रख देंगे ताकि हमें अगले दिन पृष्ठ खोलने में दिक्कत नहीं हो, और उसके बाद में कल हम आगे से पाठ पढ़ना चालू करेंगे। आज मेरा पाठ यहीं समाप्त हो रहा है। इसके पश्चात में आपको अपन आरती करेंगे। आरती के जो इसके पीछे दे रखी है, एक तो रामायण जी की आरती करती हूँ मैं रोजाना। अपन रामायण जी की आरती करेंगे और श्री रामचंद्र के पाल भजन में प्रभु श्री राम जी की आरती करेंगे। ये 2 आरती अपन रोजाना करेंगे, ठीक है। तो अपन आरती की तैयारी करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम आरती करते हैं। देखिए दोस्तों, आरती मैं हमेशा लौंग और कपूर से करती हूँ, तो लौंग और कपूर से मैं आरती करूँगी। और भगवान के प्रसाद के लिए जो भी मेरे पास उपलब्ध होता है वो मैं रख लेती हूँ। कभी फल फ्रूट रख लेती हूँ या कभी गुड़ चने वगैरह रख लेती हूँ। जो भी आपकी इच्छा हो उसका आप भोग लगा सकते हैं। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। आरती हमेशा अपने को खड़े होकर ही करनी है। सबसे पहले मैं प्रभु श्री राम जी की आरती करूँगी, उसके बाद में मैं रामायण जी की आरती करूँगी। आइए मेरे साथ आरती कीजिए।
श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर पद गंजारुणम कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु दड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास करु कामादि दल व्यंजनम मनु जाहि राचिहु मिलिह सोवरु सहज सुंदर सावरु करुणा निधान सुजान सील सनेहु जानत रावरु यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हर्षियली तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिय हर्षु न जाय कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे सियावर रामचंद्र की जय। अब हम रामायण जी की आरती करेंगे। आरती श्री रामायण जी की कीरति करत ललित सिय पी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि सारद भरणी पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सवरस तामर सार संत समंत सभी की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्याग का आदि कविवर्ज बखानी कागव शुंडी गरुड़ के हिति आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरिणी विषय रस फीकी सुबह सिंगार मुगति जवती की दलन रोग भव भूरी यमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। आरती करने के पश्चात हम अग्नि में भगवान को भोग अर्पित करेंगे कि हे प्रभु हमारी तरफ से भोग स्वीकार कीजिए। जय हो प्रभु। इसके पश्चात जल अर्पित करेंगे और भगवान की चरण स्पर्श करेंगे। इसी तरह प्रतिदिन हम दोनों आरतियाँ करेंगे और अपने पाठ का समापन करेंगे। आशा है आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आप इसमें और सुधार चाहते हैं तो कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें और मेरे पाठों को सुनकर मेरा उत्साह वर्धन करें। जब आरती वगैरह पूरी हो जाती है तो उसके बाद में फिर हम जैसे हमने देवी देवताओं का आह्वान करके उनको आमंत्रित किया है तो हम हाथ जोड़ के तो उनकी प्रार्थना करेंगे कि हे समस्त देवी देवताओं आप भोग प्रसादी ग्रहण कीजिए और भोग प्रसाद ग्रहण करके आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए और अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कीजिए। ऐसा प्रतिदिन अपने को करना है। आज पहला एपिसोड है इसलिए मैं आपको विस्तार से बता देती हूँ। प्रतिदिन मैं खाली ध्यान करूँगी और फिर आपको मैं 5 दोहे तक के पाठ सुनाऊँगी और आरती करेंगे। ठीक है। ऐसे ही मैं आज समस्त देवी देवताओं को जिनको मैंने आह्वान किया है उनको कहती हूँ कि आप सब प्रसाद ग्रहण कीजिए और फिर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कीजिए और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। जय हो प्रभु श्री राम आपकी सदा ही जय हो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हनुमान भैया जी की सदा ही जय हो।